Hi everyone, welcome back to Code Snippets and welcome back to this JavaScript Bootcamp tutorial. तो इस लेक्चर में ना हम लोग दो एरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, एक हम लोग करेंगे फाइंड यूनिक एलिमेंट्स इन एन एरे और एक हम लोग करेंगे फाइंड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एलिमेंट इन एन एरे. ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग वेरियस अप्रोच. ठीक है, हम लोग इसे कन्वेंशनल अप्रोच से करेंगे, फॉर लूप से, हम लोग फिल्टर्स की यूज करेंगे, हम लोग रिड्यूस की यूज करेंगे. ठीक है, तो हम बस ये देखेंगे कि वेरियस तरीके से हम कैसे एरेज के मेथड्स को लेवरेज कर सकते हैं अदर देन जस्ट बेसिक फॉर लूप. ठीक है, लेकिन पहले हम लोग फॉर लूप से करेंगे ताकि तुमको बाद में उन मेथड्स की पावर पता चले. तो सबसे पहले बात करते हैं पहली प्रॉब्लम की, विच इज की कि मुझे एक एरे गिवन है. ठीक है, मान लो मेरे पास एक एरे है, इस तरह से एक एरे है. ठीक है, 1 2 3 3 4 5 5 6 4. तो मुझे इस एरे में सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स देने हैं. यूनिक एलिमेंट्स क्या है इस एरे में? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो मुझे बेसिकली ये रिटर्न करना है. तो इसका एक नाइव अप्रोच क्या हो सकता है? अगर मैं तुमको ये बोलूँ तो इसका इसका एक नाइव अप्रोच क्या हो सकता है? इसको हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं. तो पहले तो मुझे एक एरे रिटर्न करना है, तो चलो मैं एक आउटपुट एरे मान लेता हूँ. ठीक है, या फिर एक रिजल्ट एरे मान लेता हूँ. ठीक है, लेट रिजल्ट एरे इक्वल्स टू एन एम्प्टी एरे फिलहाल. ठीक है, जैसे 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 मैं एक यूनिक एलिमेंट को एनकाउंटर करूंगा, आई विल कीप ऑन एडिंग देम. ठीक है, अब मान लो मैं एक काउंट वेरिएबल लेता हूँ जिसपे मैं एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है इसका मैं काउंट रखूंगा. ठीक है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आई विल keep the count of this element, a particular element of the array. ठीक है, and I will also keep a flag as start, something like this, इसको मैं by default false रखता हूँ. ठीक है, ऐसा मान लो. ठीक है, ये start में इसलिए रख रहा हूँ ताकि आई कैन इंडिकेट कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये पहला ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट है कि नहीं. ठीक है, इसलिए आई एम कीपिंग दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. तो मैंने एक रिजल्ट अरे रखा जहाँ पे मैं जैसे जैसे मेरे यूनिक एलिमेंट्स मिलते जाएंगे मैं उसको ऐड करता जाऊंगा. एक मैंने काउंट वेरिएबल रखा जिसको मैं इनिशियली 0 कर रहा हूँ. इसमें मैं क्या रखूंगा, बेसिकली इस पर्टिकुलर एक गिवन एलिमेंट का काउंट कितना है. और एक स्टार्ट वेरिएबल रखा जिसपे मैं जिस बुलियन फ्लैग को मैं यूज करूंगा टू डिनोट द स्टार्ट ऑफ द दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी एक फॉर लूप चलाएंगे हम लोग. ठीक है, कैसे चला सकते हैं कि फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस. ठीक है, अब मैं देखो, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं जब जब मैं इस एरे में हूँ मैं इस हर एक एरे का एलिमेंट को पकड़ूंगा एंड आई विल चेक दैट इफ दैट एलिमेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिजल्ट एरे. ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे इस 3 पे हूँ. ठीक है, तो मेरे यहाँ पे 1 2 3 ऑलरेडी आ गया था. ठीक है, और 1 2 3 आ गया था तो मतलब मेरा 1 2 3 रिजल्ट एरे में था. ठीक है, तो व्हेन आई विल बी आइटरेटिंग फॉर दिस 3 आई विल सी दैट दिस 3 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिजल्ट एरे, तो आई विल नॉट ऐड इट. ठीक है, आई विल नॉट ऐड इट. तो लॉजिक ऐसा है, कुछ कुछ ऐसा लॉजिक हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक और फॉर लूप लिखूंगा, फॉर लेट j इक्वल्स टू 0. अब ये मैं आइटरेट कर रहा हूँ ऑन द रिजल्ट एरे डॉट लेंथ j प्लस प्लस, कुछ इस तरह से. अब ये लॉजिक चेक करने के लिए कि ये ऑलरेडी इस रिजल्ट एरे में प्रेजेंट है कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, इफ एरे एट आई इज इक्वल्स टू रिजल्ट एरे एट j. मतलब मेरे रिजल्ट एरे में मुझे मिल गया वो एलिमेंट. तो मैं क्या करूंगा, मैं इस स्टार्ट को ना ट्रू मार्क कर दूंगा. मैं इस स्टार्ट को ट्रू मार्क कर दूंगा. ठीक है, और काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा. ठीक है, इस फॉर लूप के बाहर. तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये रिजल्ट एरे में आइटरेट कर रहा हूँ और मेरा करंट एलिमेंट इन द एरे अगर मुझे रिजल्ट एरे में मिल रहा है तो मैं स्टार्ट को ट्रू मार्क कर दे रहा हूँ. ठीक है, तो फॉर एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरा कोई भी एलिमेंट रिजल्ट में ऑलरेडी है तो मेरा स्टार्ट ट्रू हो गया. ठीक है, और ये चलता रहेगा. ठीक है, ये चलता रहेगा. और काउंट जो है वो आई विल इंक्रीमेंट इट बाई 1. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि अगर मेरा, अब देखो, अब मैं रिजल्ट एरे में कब ऐड करूंगा, अब मैं रिजल्ट एरे में कब ऐड करूंगा कि अगर मेरा काउंट का वैल्यू 1 होता है.
अगर मेरा काउंट का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, एंड मेरा स्टार्ट जो है वो फॉल्स ही रहता है, ठीक है, मतलब ये मेरा पहला एलिमेंट है। देखो, अगर मेरा काउंट का वैल्यू 1 होता है, ठीक, मतलब ये स्टार्ट ट्रू हो या फॉल्स हो, काउंट तो 1 से बढ़ेगा ही ना, ठीक है। तो मेरा काउंट 1 होना चाहिए और स्टार्ट जो है वो फॉल्स होना चाहिए। दैट विल मीन द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द array, ठीक है। ऐसा सोचो कि जब मैं इस 1 पे आया, ठीक है, ये फॉर लूप चलना चालू हुआ, ठीक है, रिजल्ट एरे में तब कुछ था ही नहीं, इट वाज एम्प्टी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एरे एट आई इक्वल्स टू रिजल्ट एरे ऑफ जे, ये कंडीशन कभी चलेगा ही नहीं, स्टार्ट फॉल्स होगा, काउंट का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। और मेरा काउंट 1 है, स्टार्ट मेरा फॉल्स ही रहेगा, तो आई विल ऐड दिस एलिमेंट टू द रिजल्ट एरे, आई विल ऐड दिस एलिमेंट टू द रिजल्ट एरे, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो मैं ऐड नहीं करूंगा, and then after the end of this I will initialize my start to false. I'll again change my start to false and I will change my count back to 0, ठीक है। I'll change my count back to 0, ठीक है। all good, ठीक है। इसके बाद I will just print this result array. So if I run this code, if I run this code, you will see it will print me all the unique elements of the array. So basically मैं क्या कर रहा हूँ, मैं basically इस for loop के थ्रू मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरा एक एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है इन माय रिजल्ट एरे तो बेसिकली वो यूनिक है नहीं। अब मैं कैसे निकाल रहा हूँ कि वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल स्टार्ट एंड काउंट, ठीक है, जिसमें अगर काउंट का वैल्यू 1 होता है एंड स्टार्ट का वैल्यू फॉल्स होता है तभी मैं ऐड करूंगा, नहीं तो मैं ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लो मेरा स्टार्ट ट्रू हो गया था, ठीक है, तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन आई नीड टू मेक द स्टार्ट बैक टू फॉल्स। क्यों? क्योंकि मान लो मेरा इस 3 के बाद 4 पे आएगा, राइट, तो अगर मेरा तो जब इस 3 के लिए लूप चलेगा तब ये स्टार्ट ट्रू रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर स्टार्ट को फॉल्स नहीं करूंगा तो ये 4 के लिए भी द स्टार्ट वैल्यू विल रिमेन एज फॉल्स, will remain as true, which will be wrong because 4 is unique. तो हर आइटरेशन के बाद मैं स्टार्ट को फॉल्स मार्क करना होगा, एंड अगर दैट इज नॉट एन यूनिक एलिमेंट तो ये फॉर लूप चलने के बाद वो स्टार्ट का वैल्यू ऐसे ही ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक नाइव अप्रोच विथ विच यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो तुम्हें कितना सारा कोड लिखना पड़ रहा है, ठीक है, एक फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप लिखना पड़ रहा है, तुमको दो अलग से वेरिएबल रखना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू चेक कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो फर्स्ट ऑकरेंस है कि नहीं, ठीक है। तो तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ रहा है बेसिकली। इसी को हम सिंपली कर सकते हैं भाई, बहुत सिंपली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस चीज को हम लोग फिल्टर मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर मेथड क्या करता है रहेगा, फिल्टर मेथड क्या करता है, फिल्टर मेथड ऑफ द एरे बेसिकली टेक्स अ प्रेडिकेट, ठीक है, एक टेस्ट लेता है एंड उस टेस्ट को हर एक एलिमेंट पे अप्लाई करता है, ठीक है। एंड जो एलिमेंट वो टेस्ट को पास करेगा उसको एक नए एरे में ऐड करेगा, जो एलिमेंट उस टेस्ट को नहीं पास करेगा उसको उस एरे में नहीं ऐड करेगा। इतना सा बात है, इतना सा बात है। अब मेरा ये एरे है एरे डॉट फिल्टर, चलो एरे डॉट फिल्टर, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि टेस्ट में क्या लिखूं, ठीक है। तो टेस्ट लिखने से पहले ये सोचो कि ये जो एक गिवन एलिमेंट है मेरा एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये मेरा पहला यूनिक मतलब क्या, आई कैन जस्ट टेक द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ये मेरा 3 है, 3 लाइक बिफोर दिस पर्टिकुलर प्लेस इस एरे में कहीं 3 आया ही नहीं था, सो फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस आई हैव 3 एज एन यूनिक एलिमेंट। इसके बाद कोई भी 3 आता है तो वो डुप्लीकेट है, हटाओ उसको, ठीक है। तो बेसिकली द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 3 इज यूनिक, the first occurrence of 3 is unique, the first occurrence of 2 will be unique, any occurrence of 2 after this 2 has occurred is duplicate. तो बेसिकली अगर मेरा ये पर्टिकुलर, अगर मेरा करंट जो इंडेक्स है वो इंडेक्स मेरा इस जो देखो जो करंट इंडेक्स है अगर वो मेरा जिस इंडेक्स पे मैं अभी हूँ उससे मैच करता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 है मान लो, ठीक है, ये 3 का स्टार्टिंग इंडेक्स है, द फर्स्ट 3 ऑकर्ड एट 3 विच इज इंडेक्स 0 1 2, एंड मैं मान लो अभी इस 3 पे हूँ तो इसका इंडेक्स है 3,
ठीक है। तो अगर मेरा ये इंडेक्स जो है ये 3 का स्टार्टिंग इंडेक्स से मैच नहीं कर रहा है, राइट? सो बेसिकली माय फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 3 वाज एट इंडेक्स 2, ठीक है, एंड currently the 3 I am in is in index 3, ठीक है। तो मतलब ये जो 3 हो गया ये डुप्लीकेट 3 हो गया क्योंकि पहला ऑकरेंस ऑफ 3 इंडेक्स 2 पे था, ठीक है। तो बेसिकली जो पहला ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट होगा वो इज माय यूनिक एलिमेंट एंड उसी के हिसाब से मुझे टेस्ट लिखना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आइटम, देखो फिल्टर मेथड क्या लेता है, इसमें मैं आइटम ले सकता हूँ, इसमें मैं इंडेक्स ले सकता हूँ और इसमें मैं एरे को खुद ले सकता हूँ, ठीक है। इन तीनों एलिमेंट ले सकता हूँ मैं, ठीक है। देखो फिल्टर प्रेडिकेट में क्या पास होता है, वैल्यू पास होता है, इंडेक्स पास होगा, एरे पास होगा। तो अगर अगर मेरा ये जो इंडेक्स है, करंट इंडेक्स है, ये इक्वल्स टू एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, तो इंडेक्स ऑफ बेसिकली क्या करता है, इट विल गिव यू द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन द एरे, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ द आइटम होगा। तो मैं इस पर्टिकुलर आइटम को आई विल ऐड इन माय फिल्टर्ड एरे, ठीक है, आई विल ऐड इन माय फिल्टर्ड एरे। समझो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा जो करंट इंडेक्स है अगर वो मेरा फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट का इंडेक्स का इक्वल है, मतलब अभी मैं जब मैं इस वाले 3 पे हूँ तो इस वाला 3 का इंडेक्स 2 है, ठीक है, एंड एडेड और इंडेक्स ऑफ 3 क्या देगा, 2 देगा, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट इंडेक्स वेयर 3 ऑकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर 3 विल पास द टेस्ट। जब मैं इस 3 की बात करता हूँ या फिर इस 3 की बात करता हूँ, देन ये वाला 3 का इंडेक्स है 3, ठीक है, बट मेरा पहला occurrence of 3 was at index 2, so these will not match, hence this 3 will be marked as duplicate and won't be added to the result array, ठीक है। सो बस इतना सा लाइन ऑफ कोड था भाई, एक लाइन, कहा तुम इतना कुछ लिख रहे थे, ठीक है, कहा तुम एक लाइन पे लिखे हो, ठीक है। एंड इफ यू प्रिंट दिस फिल्टर्ड अरे, if you print this filtered array, okay, and if you run this code, it will give you 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो भाई which, so if you ask anyone which code will you prefer, to write this code or will you prefer to write this code, ठीक है। सो दिस इज द, इसमें कितना कुछ करना पड़ा था, इसमें मैंने एक लाइन पे लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड ट्राई टू यूज दिस फंक्शन, हाउ यू शुड ट्राई टू यूज दिस फिल्टर फंक्शन। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ना रिड्यूस फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। और तुम इसको भी विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस कर सकते हो, ट्राई करना इसको, ठीक है। कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस, मुझे मुझे बेसिकली कॉमन यूनिक एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसको इसको चलो ये भी करते हैं, हम लोग रिड्यूस फंक्शन ट्राई करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस फंक्शन, ठीक है। रिड्यूस फंक्शन में भी कैसा सिंटेक्स है, इसका एरर रिड्यूस लेना है, ठीक है। अब मेरे को इसमें एक रिड्यूसर फंक्शन लिखना है जो एक एक्यूमुलेटर लेता है और करंट लेता है, ठीक है। इसमें ये लेंगे और एक इनिशियल वैल्यू लेगा। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगा, एम्प्टी एरे होगा, क्योंकि मुझे एरे में रिटर्न करना है, ठीक है, मुझे एरे में रिटर्न करना है। बहुत प्यारा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब देखो, अब जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, अब जो करंट एलिमेंट है ये एक्यूमुलेटर में से क्या है, बेसिकली एक्यूमुलेटर क्या है, ये विल बी अ टाइप ऑफ एरे, ठीक है। क्योंकि एक्यूमुलेटर बेसिकली ये जो तुम रिटर्न करोगे, यहाँ पे जो तुम इनिशियल वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हो, एक्यूमुलेटर का टाइप भी वही होता है, ठीक है। तो बेसिकली इनिशियली द एक्यूमुलेटर इज कैसा है, इनिशियली द एक्यूमुलेटर इज एन एम्प्टी अरे, ठीक है। तो बेसिकली इफ माय एक्यूमुलेटर डॉट इंक्लूड्स, एरे में एक इंक्लूड मेथड होता है, ठीक है, जिसमें तुम आइटम को पास कर सकते हो। अगर मेरा ये एक्यूमुलेटर के अंदर ये करंट एलिमेंट ऑलरेडी है, मतलब क्या, मतलब वो यूनिक नहीं है, मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका है, ठीक है। तो इसका नोट कर दो कि अगर नहीं है तो मुझे ऐड करना है। तो ऐड कैसे करता हूँ, एक्यूमुलेटर डॉट पुश करंट, ठीक है। अगर मेरा इस एरे के अंदर जो करंट एलिमेंट है वो नहीं है, मतलब मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है, राइट। और अगर है
तो मैं ऐड नहीं करूंगा, ठीक है, एंड देन आई रिटर्न द एक्यूमुलेटर। डन भाई, इतना सा कोड है, ठीक है। ले लो कुछ क्या लूँ बताओ, लेट रिड्यूस्ड एरे इक्वल्स टू दिस, करो इसको प्रिंट, लॉग रिड्यूस्ड एरे, ले भाई आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इतना आसान है भाई, ये छोटे छोटे कोड्स है राइट, ये तो एक लाइन का है, ठीक है। so these are much better ways of writing your functions, writing your codes than rather using convention। ऐसा नहीं कि तुम कभी भी for loop यूज मत करो, you should of course use for loops, while loops whenever it is required, but at places you can reduce your, you can make your codes more readable, you can थोड़ा इसको आसानी से लिख सकते हो so that people can understand, ठीक है। थोड़ा लॉजिक आसान सा हो जाता है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट ने इसको प्रोवाइड करा यार, खुल के यूज करो इन चीजों का, ठीक है। So this is how I use the filtered method. This is how I use the reduced methods. I hope you understood this problem. ठीक है, नहीं समझे तो दोबारा देखो, और नहीं समझे तो फिर से बताओ। I will again make a detailed video on this slowly. But फिलहाल के लिए let's go to the next problem. Okay. Question है कि एक array है, उसमें most frequently occurring element को return करना है। मतलब मान लो मेरे पास एक array है, let array equals to, मैं इसी को लेता हूँ 1 2 2 2 3 4 3 जैसा लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें मेरा 1 is present once, 2 is present 3 times, 3 is present 2 times, 4 is present 1 time, right? So I have to return 2 because that is the most frequently occurring element inside this array, right? प्रॉब्लम क्लियर है, ठीक है। तो इसको भी हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं, ठीक है। एक तो चलो सोचते इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको फिल्टर एंड रिड्यूस से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें हम बाद में आएंगे। हम पहले इसका एक नाइव अप्रोच सोचते हैं जो बेसिक फॉर लूप से करेंगे, ठीक है। एक पहली बात तो देखो, एक मेरे पास एरे है, तो मैं अगर इसको सॉर्ट करता हूँ, ठीक है, मैं अगर इसको सॉर्ट करता हूँ तो मेरे बेसिकली क्या बनेगा, 1 1 बनेगा। तो अगर मैं इस एरे को सॉर्ट करता हूँ, अगर मैं इस एरे को सॉर्ट करता हूँ, इफ आई सॉर्ट दिस एरे, इट बिकम्स एज 1 2 2 2 3 3 4, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो चलो मेरा एरे सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा एरे सॉर्ट हो गया, तो इसको मैं सॉर्ट कैसे कर सकता हूँ, लॉजिक पता है, एरे डॉट सॉर्ट, और बीच में कंपेयर फंक्शन में लिख देना, ठीक है, ए कमा बी, ए माइनस बी। क्यों कंपेयर फंक्शन लिखना जरूरी है, ये मैंने बताया था जब सॉर्ट करवाया था मैंने, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एरे को इन प्लेस सॉर्ट करेगा, राइट। अब एक काम करते हैं, एक काउंट वेरिएबल लेते हैं जिसको हम इनिशियली जीरो रखेंगे, एक काउंट वेरिएबल लेते हैं जिसको हम इनिशियली जीरो रखेंगे, और एक नहीं, इसको 1 रखते हैं, और एक मैक्स लेंगे जिसको हम जीरो रखेंगे, और एक एलिमेंट लेंगे। इस एलिमेंट में हम जो मैक्सिमम, मतलब जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग एलिमेंट होगा उसको इस एलिमेंट में हम स्टोर करके इसको रिटर्न करवाएंगे। तो एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया एलिमेंट, ठीक है। और ये काउंट का मैंने, ये काउंट मैंने क्या लिया, एक काउंट मैंने लिया ताकि मैं एक गिवन एलिमेंट का काउंट को ट्रैक कर सकूं, और ये मैक्स इसलिए लिया ताकि मैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये चेक कर सकूं कि ये वाला एलिमेंट ही मैक्सिमम फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखो, अब मेरा एरे सॉर्टेड है, ठीक है। तो अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा एरे पे, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अच्छा, अभी इस फॉर लूप में मैं क्या करूंगा, मेरे पास एरे सॉर्टेड है, मेरे पास एरे सॉर्टेड है, राइट। तो मैं बेसिकली चेक करूंगा कि करंट एलिमेंट ऑफ एरे जो है, ठीक है, करंट एलिमेंट ऑफ एरे जो है वो अगर अपने सामने वाले एलिमेंट्स के साथ मैच करता है, तो मतलब मेरे को सेम एलिमेंट 2 बार मिला, तो मैं काउंट को 1 से बढ़ा दूंगा और मैक्स को चेक करूंगा, ठीक है। और अगर मेरा सामने वाले एलिमेंट से पीछे वाला एलिमेंट मैच नहीं करता है, तो बेसिकली मेरे को एक नया एलिमेंट मिला है, तो उसका मैं काउंट क्या करूंगा, काउंट को 1 कर दूंगा। चलिए उल्टा करते हैं, हम लोग ना आई को 1 से लेते हैं, एंड वी विल कंपेयर बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड इट्स प्रीवियस एलिमेंट। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसकी अगर मेरा जो करंट एलिमेंट है वो अपना प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल्स टू हुआ, तो हम लोग इस काउंट वेरिएबल को विल इंक्रीमेंट इट बाय 1,
एल्स हम लोग काउंट का वैल्यू 1 रखेंगे कि हमें एक नया एलिमेंट मिला है। और मैंने इनिशियली काउंट को 1 क्यों रखा? इनिशियली मैंने काउंट को 1 रखा कि पहला जो एलिमेंट है उसका तो एक काउंट है ही ना, राइट। ये करने के बाद मुझे मैक्सिमम एलिमेंट भी निकालना है, ठीक है। तो अगर मेरा काउंट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्स से बड़ा हो जाता है तो मैं पहले तो मैक्स का वैल्यू काउंट पे चेंज करूंगा, और जो एलिमेंट है वो कौन बनेगा? वो अभी करंट जो एरे एट आई है वो बनेगा, जो करंट जो एरे एट आई है वो बनेगा। और ये फॉर लूप चलने के बाद मैं इस एलिमेंट को प्रिंट कर दूंगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा? कि मैंने एक एरे लिया, उसको पहले मैंने सॉर्ट करा, सॉर्ट हो गया। फिर मैं काउंट ले रहा हूँ जिसका वैल्यू मैं इनिशियली 1 रख रहा हूँ, एक मैक्स वैल्यू ले रहा हूँ जिस पे मैं मैक्सिमम ऑकरेंसेस ऑफ एन एलिमेंट को ट्रैक करूंगा, और एक एलिमेंट ले रहा हूँ वेरिएबल जिस पे मैं वो मैक्सिमम ऑकरिंग एलिमेंट का रिजल्ट को स्टोर करूंगा। अब इसको मैं कैसे निकाल रहा हूँ? आई एम स्टार्टिंग टू ट्रैवर्स थ्रू दिस एरे from the index 1, and I am checking that if this index value is equal to the value at this index, then basically I'll increase this count by 1, else I will keep the value of count as 1. And after this counting I will also check the value of count with the value of max, and if count is greater than max then I will change the value of max to 1 or whatever the value of count is, and the element will be that current element. इसका ड्राई रन करोगे तो कैसे होगा? देखो यहाँ पे सॉर्ट हो गया, राइट, सॉर्ट हो गया। अभी 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो काउंट का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, काउंट का वैल्यू 1 होगा। और एरिया टाइप क्या है? 2 है, तो मैक्स का वैल्यू भी मेरा 1 हो गया, और मेरा जो एलिमेंट है वो 2 हो गया, राइट। फिर यहाँ पे आएगा तो दिस एरिया टाइप इज इक्वल्स टू एरिया टाइप, तो यहाँ पे काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एलिमेंट क्या रहेगा? मैक्स क्या होगा? मैक्स भी 2 हो जाएगा। एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट भी 2 ही रहेगा। फिर ये इस 2 पे आएगा, ये दोनों भी इक्वल है, दिस 2 मैचेस विद द प्रीवियस 2, so count will change to 3, max will be also 3, element will stay what? 2। फिर क्या आएगा? फिर इस 3 पे आएगा, this 3 is not equal to 2, so count का value will be reset back to 1, but max will still remain 3 and element will still remain 2। फिर नेक्स्ट 3 पे आएगा, this 3 and this 3 matches, so count का value will be 2, but it is still less than max, so max का value 3 रहेगा, and element will be what? 2। फिर ये 4 पे आएगा, राइट, सो काउंट का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी रीसेट बैक टू 1, max will still remain as 3 and element will still remain as 2, and after this the for loop ends and the value of element is 2, and the value of element is 2. So if I run this, if you see, my code returns me the value of 2, right. So this is a way in which we found the number of elements, the most frequently occurring element inside an array, ठीक है, with the help of for loop, ठीक है। अभी मान लो मेरे को इसी चीज को रिड्यूस से करना है, तो कैसे करूं? फिल्टर का मैं नहीं बताऊंगा, फिल्टर का पीपल प्रैक्टिस ट्राई टू फिगर आउट कि प्रेडिकेट को कैसे लिखना है, ठीक है, दैट विल बी एक्सरसाइज फॉर यू गाइस। मैं आपको फिल्टर का रिड्यूस को बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिड्यूस को करने के लिए वी कैन कीप अ फ्रीक्वेंसी मैप। फ्रीक्वेंसी मैप क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मैप इज अ टर्म बेसिकली जिसमें वी से कि वी कीप द काउंट ऑफ एवरी एलिमेंट दैट इज ऑकरिंग इन द एरे। तो मतलब एक मैप टाइप बनता है जिसमें हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट एक एरे में कितनी बार ऑकर किया उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो भी एक ऑब्जेक्ट टाइप है, मैप मतलब ऑब्जेक्ट टाइप ही बनेगा, ठीक है। तो पहले तो हम एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस फंक्शन। कैसे बनाएंगे? ये एरे डॉट रिड्यूस, ठीक है, आप एक फंक्शन लो, फंक्शन में एक्यूमुलेटर का करंट पास करो, राइट, और इसका जो इनिशियल वैल्यू होगा ऑब्जेक्ट टाइप होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी रखने वाले विच विल बी आउट ऑफ की वैल्यू पेयर्स, राइट।
अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं कैसे लिखूंगा कि मेरा जो एक्यूमुलेटर है दैट इज एन ऑब्जेक्ट नाउ। तो अगर मेरा एक्यूमुलेटर में की है, एक्यूमुलेटर में अगर की का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, if my accumulator at key is present then that value or 0 plus 1 and return this accumulator. What is this that I wrote? What does this means? This is a boolean expression. What does this means? This is an expression basically. तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा accumulator पे की है, like accumulator पे I am assigning the value of the inside the accumulator object key as if the value is present then add plus 1 else assign it to 1. This means take the value of accumulator at current if it is present, else take 0 and then add 1 to whatever value you get. तो ये मुझे बेसिकली फ्रीक्वेंसी मैप बना के देगा। फ्रीक्वेंसी मैप किस तरह से बनेगा, फ्रीक्वेंसी मैप कुछ इस तरह से बनेगा कि 1 का वैल्यू, 1 कितनी बार आया है यहाँ पे, एक ही बार आया है, हाँ, फिर 2 का वैल्यू 3 बार, 3 का वैल्यू 2 बार, 4 का वैल्यू 1 बार। ठीक है, तो ये मुझे फ्रीक्वेंसी मैप बना के दे दिया। अब मैं इस फ्रीक्वेंसी मैप से मुझे मैक्सिमम काउंट ऑफ द एलिमेंट निकालना है, मुझे मैक्सिमम काउंट ऑफ द एलिमेंट निकालना है। तो फिर मैं वो सेम लॉजिक लगाऊंगा। कैसे लिखूंगा कि मैं एक मैक्स काउंट लूंगा जिसको मैं 0 रखूंगा और एक मैक्स फ्रीक्वेंट एलिमेंट लूंगा जहां पे मैं एलिमेंट को स्टोर करूंगा। अब मैं चलाऊ फॉर लूप। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फॉर कॉन्स्ट ऑफ, क्या करूंगा मैं, एलिमेंट लूंगा, कॉमा काउंट लूंगा ऑफ। अब ऑब्जेक्ट में ना एंट्रीज बोल के एक मेथड होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये तुम्हें की वैल्यू पेयर को एरे सेट में रिटर्न करता है इन टर्म्स ऑफ एरेज। ठीक है, की वैल्यू पेयर को रिटर्न करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरेज काम में आया। आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरेज। व्हाई? बिकॉज ये तो मैं लाइन लिख रहा हूँ ना, इसको मुझे लेना पड़ेगा किसी में, किसी वेरिएबल में, लेट frequency map equals to, I have to take this and I have to take this। ये जो एंट्रीज आ रहे हैं ना, ये जो एंट्रीज फंक्शन है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, how this returns is this will return values like this 1 comma 1 2 comma 3 3 comma 2 4 comma 1। ठीक है, इट विल रिटर्न यू बेसिकली एन एरे ऑफ एरेज जहाँ पे जो पहला एलिमेंट है दैट इज योर की ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज योर वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में की क्या था, द की वाज द एलिमेंट फ्रॉम द एरे। ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्या था, द नंबर ऑफ टाइम्स द एलिमेंट हैज ऑकर्ड इन द एरे। राइट, तो इसको मैं डिस्ट्रक्चर कर लिया, कितनी आसानी से देखो। ठीक है, और मैं इसको सीधा यूज कर सकता हूँ, सीधा यूज कर सकता हूँ कि इफ मेरा काउंट जो है वो मेरा मैक्स काउंट से बड़ा है, तो पहले तो मैं मैक्स काउंट को चेंज करूंगा काउंट की वैल्यू पे, एंड मेरा जो मैक्स फ्रीक्वेंट एलिमेंट होगा वो एक करंट एलिमेंट होगा। राइट, एंड देन आई विल प्रिंट the max frequent element, max frequent element, and if I run this code, will here also will get the value as 2. Okay, so this is how I use the reduce function। first I use the reduce function to create a frequency map जिसमें मुझे हर एक एलिमेंट कितना बार ऑकर किया उसको मैंने स्टोर करा। फिर मैंने उस रिड्यूसर मैप पे, उस फ्रीक्वेंसी मैप पे आई कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, दिस इज डिस्ट्रक्चरिंग। राइट, so if you basically print, if you basically print object dot entries
of frequency map object dot we will learn about this methods entries keys जो हमने करे है ठीक है so अभी बस देख के रखो कि there are this is what these methods from the objects do in the next lectures we'll start objects तो वहाँ पे you'll see more about this kinds of method but what this does it will return you an array of array जिसमें हर एक array का पहला वैल्यू की होता है दूसरा वैल्यू उसका वैल्यू होता है ठीक है तो यहाँ पे मैंने मेरे को क्या चाहिए मेरे को इसका बस इस एलिमेंट का चाहिए कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना वैल्यू है वो मैक्स है कि नहीं ठीक है मुझे बेसिकली हर एक एलिमेंट का वैल्यू को चेक करना कि दैट वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू प्रेजेंट इन द अरे और नॉट अब बिना डिस्ट्रक्चरिंग के करने जाओ तुमको दो दो फॉर लूप लिखना पड़ेगा या फिर इसको बाहर का ही लेना पड़ेगा राइट सो दिस थिंग्स ऑफ जावास्क्रिप्ट एक्चुअली मेक्स J is very powerful and I want you guys to use these kinds of concepts not just go by basic for loops ठीक है सो इसको हम फिल्टर से भी कर सकते हैं इसको हम और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं एंड आई वांट यू गाइस टू ट्राई दोस मेथड्स आउट आई विल कीप दिस लेक्चर टिल दिस मच ओनली वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स हमने रिड्यूस फंक्शंस के बहुत सारे देखे हमने थोड़ा डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं वो देख लिए थोड़ा फिल्टर्स देख लिए ठीक है बेसिक फॉर लूप्स देख लिए सॉर्ट फंक्शन यूज कर लिया थोड़ा बहुत ठीक है keep on practicing keep on practicing as many problems of arrays as you can but that's it for this lecture and if you have any problems please let me know in the comment section I'll try to cover them as well keep studying thank you bye bye